टेमू एक ऐसा नाम जो लगभग रातों रात पूरी दुनिया में छा गया। लेकिन इसके अंदर ना एक बहुत गहरा विरोधाभास छिपा हुआ है। देखिए, एक तरफ तो इसकी हैरान कर देने वाली ग्रोथ है और दूसरी तरफ इसके बिजनेस मॉडल पर उठ रहे बहुत ही गंभीर सवाल। और यही यही इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। ये जो अविश्वसनीय रूप से कम कीमतें हमें दिखती हैं ना, उनकी असली लागत कहीं और कोई और चुका रहा है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि टेमू की इस चकाचौंध भरी कामयाबी के पीछे आखिर छिपा क्या है। देखिए, इस विरोधाभास की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले टेमू के उस शक्तिशाली डिसरप्शन इंजन को समझना होगा कि आखिर ये बना कैसे और काम कैसे करता है। पहली बात तो ये कि टेमू कोई नया स्टार्टअप नहीं था। ये पीडीडी होल्डिंग्स का एक बहुत ही सोचा समझा ग्लोबल प्लान था। असल में ये चीन में उनके सुपर सक्सेसफुल मॉडल पिंडुओडुओ की ही एक कॉपी है। तो आखिर इसका सीक्रेट क्या है? वो है C2M मॉडल, मतलब कंज्यूमर टू मैन्युफैक्चरर। ये सिस्टम सारे बिचौलियों को हटा देता है और सीधे आपको फैक्ट्री से जोड़ता है। और टेमू की फुल होस्टिंग सर्विस का मतलब है कि प्राइसिंग से लेकर मार्केटिंग और डिलीवरी तक सब कुछ उनके कंट्रोल में है। टोटल कंट्रोल। लेकिन बात सिर्फ कम कीमतों की नहीं है। इस ऐप का एक्सपीरियंस बिल्कुल एक गेम जैसा है जो आपको बांधे रखता है। और नतीजा, यूजर्स Amazon जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले टीमू पर 2 गुना समय बिताते हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ शॉपिंग नहीं, ये एक आदत बनती जा रही है। और इस ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। सिर्फ 2023 में मार्केटिंग पर $3 अरब खर्च किए गए। ये क्लासिक स्ट्रैटेजी है। शुरुआत में घाटा सहकर पूरे मार्केट पर कब्जा कर लो। लेकिन ग्रोथ का यही इंजन अपने साथ एक बहुत ही जहरीला तत्व भी लाता है। और यहीं से कहानी की असली मुश्किल शुरू होती है। एक सिस्टमैटिक विश्वास की कमी। ये अविश्वास 4 वजहों से पैदा होता है: प्रोडक्ट क्वालिटी, एथिकल सवाल, डेटा प्राइवेसी का डर और बहुत ही खराब कस्टमर एक्सपीरियंस। और इसकी शुरुआत होती है उसी चीज से जो आप खरीद रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट क्वालिटी और सेफ्टी। ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। टीमू पर बेचे जाने वाले कुछ प्रोडक्ट्स में जहरीले केमिकल्स की मात्रा सेफ लिमिट से 400 गुना ज्यादा पाई गई है। 400 गुना। ये ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर आते हैं नैतिक सवाल। अमेरिकी समिति की रिपोर्ट में जबरन श्रम से जुड़े गंभीर आरोप हैं। कंपनी ने खुद माना कि वो शिनजियांग क्षेत्र से सामान लेने पर कोई रोक नहीं लगाती। और इसके ऊपर अनगिनत छोटे कलाकार डिजाइन चोरी के आरोप लगाते रहते हैं। और डेटा प्राइवेसी की चिंताएं भी बेबुनियाद नहीं है। टीमू की सिस्टर ऐप पिंडुओडुओ को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था क्योंकि उसमें मैलवेयर मिला था। एक ऐसा मैलवेयर जो यूजर्स के फोन की जासूसी कर रहा था। इस एक घटना ने लोगों के मन में गहरा शक पैदा कर दिया है। और आखिर में कस्टमर सर्विस। वादा तो एक मजेदार शॉपिंग एक्सपीरियंस का है, पर हकीकत हजारों शिकायतें, एक खराब C+ रेटिंग और एक ऐसा ऑटोमेटेड सपोर्ट सिस्टम जो किसी काम का नहीं है। इससे बाकी सारी समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। तो अब हम इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। अगर टीमू को लंबे समय तक टिके रहना है तो उसे अपनी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव लाना होगा। टेमू को अपना मूल वादा ही बदलना होगा। अरबपति की तरह शॉपिंग करो वाली बात जो सिर्फ सस्ती चीजों पर टिकी है, उससे हटकर स्मार्ट वैल्यू गारंटीड की तरफ बढ़ना होगा। मतलब फोकस अब सस्ते से भरोसेमंद पर लाना होगा। और जानते हैं, इस बदलाव से एक पूरी नई मार्केट कैटेगरी बन सकती है, वेरीफाइड वैल्यू। ये Amazon की महंगी दुनिया और बाकी सस्ते मार्केट प्लेस के अविश्वसनीय माहौल के ठीक बीच में होगी। और इस स्पेस पर टीमू राज कर सकता है। ये टेमू के लिए एक फीनिक्स मोमेंट जैसा है। जैसे फीनिक्स पक्षी अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है, वैसे ही टेमू को अपनी पुरानी सस्ती चीजों वाली पहचान को खत्म करना होगा ताकि वो विश्वास और क्वालिटी की नींव पर फिर से खड़ा हो सके। तो सवाल ये है कि ये होगा कैसे? एक कंपनी जो सस्ते के लिए जानी जाती है, वो भरोसेमंद कैसे बनेगी? इसके लिए 3 ठोस कदम उठाने होंगे जो विश्वास की इस नई नींव को बनाएंगे। ये हैं नए टेमू के 3 स्तंभ। पहला, टेमू वेरीफाइड, दूसरा आर्टिसन डायरेक्ट और तीसरा ट्रांसपेरेंसी हब। ये तीनों मिलकर वेरीफाइड वैल्यू स्ट्रैटेजी की नींव बनेंगे।
टेमो वेरीफाइड प्रोग्राम एक बैच सिस्टम होगा। ब्रॉन्ज बैच का मतलब है कि बेसिक पहचान की जांच हो चुकी है। सिल्वर का मतलब है कि क्वालिटी के लिए कुछ सैंपल टेस्ट पास हुए हैं। लेकिन जो गोल्ड बैच है वो सबसे अहम होगा। इसका मतलब होगा कि प्रोडक्ट को सेफ्टी और एथिकल स्टैंडर्ड्स के लिए किसी बाहरी इंडिपेंडेंट लैब ने अच्छी तरह से टेस्ट किया है। बाकी 2 कदम सीधे तौर पर ऑथेंटिसिटी और एथिक्स के मुद्दों को सुलझाएंगे। आर्टिसन डायरेक्ट असली इंडिपेंडेंट कलाकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा और ट्रांसपेरेंसी हब ग्राहकों को ये देखने की पावर देगा कि उनका प्रोडक्ट कहाँ और कैसे बनाए। साथ में असली लैब रिपोर्ट्स के लिंक भी होंगे। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या एक ऐसी कंपनी जिसके डीएनए में ही अत्यधिक सस्ता होना लिखा है, वो कभी सच में स्थायी विश्वास बनाना सीख सकती है? या फिर उसकी ये पहचान हमेशा उस पर हावी रहेगी? ये एक अरबों डॉलर का सवाल है और इसका जवाब तो खैर भविष्य ही बताएगा।